हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? द अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल इनटू 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। आपको गिवन है, मोलर मास दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का देख लो, ब्रोमीन का 80 होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का तो बच्चों को याद ही रहता है, 12, 1 और 16। आइए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान से समझो। मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आप नोट डाल के लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन पे भी आऊंगा। नोट डाल के लिखो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 ये बेटा, अगर मुझे एनिलीन का ब्रोमिनेशन करना है, एनिलीन का क्या करना है, मुझे ब्रोमिनेशन करना है। तो ब्रोमिनेशन करने के लिए मैंने इसकी रिएक्शन करानी है Br2 के साथ। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पे बेटा देखो, हमें रोल आता है सॉल्वेंट का। किसका रोल आएगा? सॉल्वेंट का। तो चाहे आप पोलर सॉल्वेंट ले लो, पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वाटर हो गया। या फिर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, या फिर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हो गया CCl4। होता क्या है, ये आपने क्या बना रखा है? अपना एनिलीन। ठीक है, मैं ये ऑफ द वे जाके पढ़ा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अलावा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसको याद रखेंगे। मे बी आप नेक्स्ट सेशन के लिए आपके लिए यूजफुल हो। तो एनिलीन में बेटा अगर आप देखोगे, रिंग के साथ कौन सा ग्रुप जोड़ा आपने? NH2। और इस NH2 के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये अपने लोन पेयर सप्लाई करेगा रिंग के अंदर। और जब ये रिंग के अंदर लोन पेयर सप्लाई करेगा, इसका मतलब रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? NH2। NH2 अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, जिसको हम बोलेंगे प्लस मेसोमेरिक। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो होता क्या है बेटा, इस एनिलीन ने रिंग के अंदर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है, तो जितनी ऑर्थो है, जितनी पैरा है, सब पे Br लग जाता है। जितनी ऑर्थो है, जितनी पैरा है, सब पे Br लग जाता है। बोलो, समझ में आई कहानी? समझ में आई आप लोगों को? मतलब आप चाहे पोलर सॉल्वेंट ले लो, चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सुना है ना आपने डायलॉग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से एनिलीन को फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप पोलर सॉल्वेंट लो, चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट लो, अगर आप इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराओगे, जितनी ऑर्थो है, जितनी पैरा है, सब पे Br लगता है। क्लियर है? अब नोट के अंदर लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। पर बेटा अगर यही सेम रिएक्शन मैं फिनॉल के साथ कराता, किसके साथ कराता? फिनॉल के साथ, तो मैं यहाँ फंस जाता। यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया CCl4। कौन सा सॉल्वेंट लिया मैंने यहाँ पे? CCl4 मैंने सॉल्वेंट ले लिया। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? तो होगा क्या बेटा, आपके दिमाग में आएगा, सर देखो फिनॉल में भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये भी अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। बिल्कुल लगाएगा, अपना लोन पेयर सप्लाई करेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। पर प्रॉब्लम ये है बेटा, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई समझिए। क्योंकि या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो हमेशा एक लाइन अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो उतना कम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर। मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जितना भर भर के दे रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उतना भर भर के सप्लाई नहीं कर पाएगा। मतलब NH2 का प्लस एम OH के प्लस एम से ज्यादा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पॉइंट लिख देता हूँ, ये दोनों पॉइंट लिख देता हूँ मैं। क्या है हमारे पास? पॉइंट नंबर 1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये ए लिख लो। पॉइंट नंबर 1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर, लेस इलेक्ट्रॉन डोनर। पॉइंट नंबर 2 लिख लो बेटा, जो प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट, वो NH2 का ज्यादा है OH से। मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 ने बढ़ाई, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल में OH नहीं बढ़ा पा रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करने वाले हो? मोनो सब्सटीट्यूशन। मोनो सब्सटीट्यूशन। क्या करने वाले हो? मोनो सब्सटीट्यूशन। मतलब क्योंकि बेटा ये प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या तो ऑर्थो पे इंक्रीज होगी या पैरा पे इंक्रीज होगी। तो क्या तो आप एक Br लगा सकते हो, क्या तो अपना Br लगा सकते हो आप ऑर्थो पे, या फिर अपना Br लगा सकते हो आप पैरा पोजीशन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एनिलीन में बेटा सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, भर भर के रिएक्शन हो रही है। पर फिनॉल में जैसी तुमने सॉल्वेंट कैसा ले लिया अपना?
नॉन पोलर, तो वहां पे रिएक्शन पे कंस्ट्रेंट हो गया। और जनरली जो पैरा वाला होता है वो होता है मेजर, ऑर्थो वाला हमारा क्या होता है, माइनर। और ये माइनर क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप के बीच में हमें क्या मिलेगी, स्टेरिक क्राउडिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो वंडर वॉल रिपल्शन। अब यही नोट के अंदर मैं पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूँ। इसी नोट के अंदर मैं पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूँ बेटा, सेम रिएक्शन करा रहा हूँ फिनॉल की। फिनॉल की मैंने सेम रिएक्शन कराई, पर फिनॉल की रिएक्शन इस बार मैंने किसके साथ कराई है, कराई तो Br2 के साथ है, कराई तो Br2 के साथ है, पर मैंने इस बार सॉल्वेंट को चेंज कर दिया। सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, पोलर एंड प्रोटिक। तो पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे ही आप पानी को ले लोगे, तो बेटा उस समय फिर ये रिएक्शन भर भर के होना स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी ऑर्थो है, जितनी पैरा है, सब पे क्या लगने वाला है, Br। सब पे क्या लगने वाला है, Br। अब बच्चे के दिमाग में आना चाहिए, सर ऐसा क्या हो गया पानी को लेने पे। तो वो रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ। हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे आपको पता है फिनॉल के पास कौन सा नेचर है, एसिडिक। और वाटर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, एसिड के सामने बेस बन जाएंगे और बेस के सामने एसिड हो जाएंगे। तो होता क्या है बेटा, पानी फिनॉल के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है। पानी क्या करेगा, फिनॉल के साथ, देखो जरा, फिनॉल के साथ इसने कौन सी रिएक्शन कर ली, एसिड बेस। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ऑक्सीजन पे। और बनता है हमारे पास फिनॉक्साइड आयन। क्या बन गया हमारे पास, फिनॉक्साइड आयन। अब जैसी ये फिनॉक्साइड आयन बना, तो इसका देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही माइनस चार्ज आएगा, तो भर भर के क्या इंक्रीज हो गया बेटा, प्लस एम भर भर के इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे नेगेटिव चार्ज आया, अब इस ग्रुप का प्लस एम क्या है बेटा, भर भर के इंक्रीज हो गया। ये रीजन होता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे तो, है ना, फिनॉल की रिएक्शन में, तो क्या होगा, फिनॉल के एसिडिक नेचर की वजह से पानी उसके साथ एसिड बेस करके फिनॉक्साइड आयन बना देगा। और O माइनस का प्लस एम बहुत ज्यादा होता है, रिएक्शन भर भर के होती है। अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे, अब आ जाए अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा था, जरा देखिए। क्वेश्चन के अंदर बोला है व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल। तो बेटा ये हो गया आपके पास फिनॉल। फिनॉल को कैसे याद रखना है, बेंजीन के रिंग पे कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, OH, बन गया फिनॉल। तो आपको मास ऑफ फिनॉल दे रखा है 2 ग्राम, है ना। फिनॉल, फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा फिनॉल का C6H5OH। तो बेटा मोलर मास फिनॉल का क्या होगा, है ना, मोलर मास कैसे निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या आगे ग्राम लगा देंगे। सो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, सम ऑफ द एटॉमिक वेट। सो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है और 6 कार्बन है, तो 6 से मल्टीप्लाई करी। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है और 6 हमारे पास हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई करी। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, एक ऑक्सीजन है तो 1 से मल्टीप्लाई करी। तो सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 72 प्लस 6 प्लस 16, तो कितना आ रहा है ये, तो 6 प्लस 2 8, 4 आई थिंक 94 ग्राम। तो मोलर मास आ गया फिनॉल का आपका 94 ग्राम, ठीक है। सो बेटा जब मोलर मास आपका आ गया, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, लगे हाथ आप मोल्स ऑफ फिनॉल कैलकुलेट कर दो। तो मोल ऑफ फिनॉल क्या होगा, मास ऑफ फिनॉल अपॉन मोलर मास ऑफ फिनॉल, दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम अपॉन 94 ग्राम पर मोल। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अभी रिएक्शन तो कराना मैं आपको सिखा ही चुका हूं। अगर आपको फिनॉल ले रखा है, क्वेश्चन में बोला है ना कि फिनॉल से आपको बनाना क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। मतलब रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी, ब्रोमीन के साथ। आपको पता है फिनॉल की ब्रोमीन के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हो, और प्रोडक्ट में अगर आप 2,4,6 बना देता हूं मैं, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना रहे हो, मतलब यहाँ पानी तो होगा ही होगा, भले क्वेश्चन में उसने मेंशन करा है नहीं करा, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो इस रिएक्शन में बेटा जो पूरी रिएक्शन है, यहाँ पे कितने मोल ब्रोमीन रिएक्ट करता है, 3 मोल ब्रोमीन रिएक्ट करता है, और यहाँ पे 3 मोल HBr फॉर्म होता है। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन यहाँ से चमकने लगा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ फिनॉल, फिनॉल का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। एंड व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ब्रोमीन, सो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ब्रोमीन, ब्रोमीन का हो गया, Br2 का हो गया बेटा हमारे पास कितना, हाँ 3। आपको पता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो किसके इक्वल होता है, मोल रेशियो के इक्वल। इसका मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ फिनॉल
अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू मोल ऑफ फिनॉल अपॉन मोल ऑफ ब्रोमीन। आपको सब वैल्यू पता है। फिनॉल का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और Br2 का हो गया 3। अब आपने फिनॉल के मोल्स कितने निकाले थे? 2/94। तो इस पूरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे यहां से आपको मिल जाएंगे मोल ऑफ ब्रोमीन। तो हमने क्या करा बेटा, यहाँ से मोल्स ऑफ ब्रोमीन निकाले, दैट इज इक्वल टू 6/94 मोल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? मास। तो आपको पता है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ Br2? ये आपके पास क्या है? मोलर मास। तो मोलर मास जो होगा Br2 का, क्योंकि मोलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसके आगे ग्राम लगा देंगे। और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ द एटॉमिक वेट। तो क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन का एटॉमिक वेट दे रखा है 80 और Br2 के अंदर 2 ब्रोमीन है, तो 80 इंटू 2 दैट इज 160 यूनिट लगा दो ग्राम पर मोल। अब देखो यहाँ पे समझो, आपके पास ब्रोमीन के मोल्स भी हैं, आपके पास ब्रोमीन का मोलर मास भी है। तो रिलेशन लगा दें। रिलेशन क्या है हमारे पास? मोल्स ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। क्लियर है? अपॉन मोलर मास ऑफ ब्रोमीन। सो मास ऑफ ब्रोमीन कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ ब्रोमीन दैट इज 6/94 इंटू मोलर मास ऑफ ब्रोमीन दैट इज 160। क्लियर है कि नहीं है? तो 6/94 इंटू 160। तो जब आप सॉल्व करोगे यहां से मास ऑफ Br2 आ जाएगा आपके पास 10.21 ग्राम। सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है? आगे आपके पास क्वेश्चन में यही उसने आपसे पूछा है। देखेंगे हम हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 10.22। ठीक है, ये मैच कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10.22 ग्राम। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू बच्चों।